बात करें जिस तरीके से बारिश का कहर है देखा जा रहा है पर्वतीय इलाके में भी और पहाड़ों में भी, जिस तरीके से बारिश का कहर दिखाई दे रहा है, घर प्रतिदिन गिरते चले जा रहे हैं जैसे ताश के पत्ते हों इस तरीके से गिर रहे हैं। ऐसा ही काशीपुर क्षेत्र में लगातार जैसे काट रही है ढेला के देखिए आप किस तरीके से कटाव करा है और लगातार जिस तरीके से घर गिरे हैं जिसे पत्ते एक तरीके से गिरते हैं, बिल्कुल इस तरीके से घर गिरते चले जा रहे हैं। 6 से ज़्यादा घर गिर चुके हैं अब तक और 1 दर्जन से अधिक इसकी जर्द में है। देखा जाए अगर बात करें घरों में दरारें पड़ चुकी हैं, मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा किस तरीके से दरारें पड़ चुकी हैं घर में। हमारा मंदिर है, मंदिर में लगातार दरारें पड़ चुकी हैं, लोग यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मंदिर तो बच सके ताकि मूर्ति खंडित ना हो सके। इस तरीके से तमाम यहाँ पर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, मुसलमान नमाजें पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, इस टाइम भगवान को याद कर रहे हैं, अपने ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु को याद कर रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है जिस तरीके से ऊपर का कहर है और लगातार बिल्कुल काम भी लगातार जारी है। कुछ भीड़ हमारे साथ है, इस बीच में डॉक्टर एम.ए. राहुल समाज सेवी हमारे साथ आया, सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। परसों रात से लगातार जनता के बीच थे। डॉक्टर एम.ए. राहुल से बात करना चाहेंगे जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करी है, जनता का दर्द उन्होंने अपने आप को देखा है, जाके मौके पे पहुंचे। डॉक्टर एम.ए. राहुल साहब क्या पूरा मामला है? देखिए ये मामला ये है कि आज के कम से कम जो मकान है ये 25 से 30 साल पुराने मकान है। लोगों के दिमाग में गलत फहमी हो गई कि ढेला के किनारे ये मकान थे। यहाँ ढेला कम से कम 35-40 साल पहले उसके बराबर में 50-100 फुट पे बही होगी, पर आज जिस तरीके के ढेला का कटाव हुआ है ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ है। जो लोगों के दिमागों में गलत फहमी हो गई कि ढेला के किनारे मकान बना हुए, ये मकान बहुत पुराने थे। यहाँ एक बस्ती बहुत पुरानी 30 से 35-40 साल हो गए यहाँ रहते हुए, पर जिस तरीके से सरकार को यहाँ मदद भेजनी के चाहिए थी, सांसद महोदय जी को आना चाहिए था, विधायक जी को आना चाहिए था, मेयर ऊषा चौधरी जी को आना चाहिए। ये दुर्भाग्य है काशीपुर का कि इतनी बड़ी बस्ती के अंदर कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आया। उसके जस्ट बराबर हमारे भोलेनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पे भी दरार पड़ चुकी है। तो चाहिए था यहाँ आते लोगों के बीच आके अपनी उनकी बात जानना चाहेंगे। प्रदेश महामंत्री आए थे, खिलेंद्र चौधरी आए थे, क्या पूरा मामला है? सिर्फ खिलेंद्र चौधरी आए और एक देख के चले गए। तो ऐसे देख के आने में तो लगातार जिस तरीके से यहाँ के पार्षद थे हमें 24 घंटे यहाँ लगे पड़े हैं, लोगों की मदद की कोशिश करते हैं। आज ये मकान ये देखिएगा, ये कोई एक शालू जी थी यहाँ ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, 50 कम से कम 25 से 40 लाख का मकान था, आज ये पानी में बह गया। बराबर में बहुत बेचारे ये भी 10 लाख का 20 लाख का मकान था। कि यहाँ की जो मकान दे हुए हैं वो इतने अच्छे खासे बने हुए थे। अगर इन्हें पता होता कि ढेला अगर बनाती तो इतना महंगा मकान कोई नहीं बनाता। क्या मांग करना चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, पुष्कर सिंह धामी जी से मैं चाहता हूँ कि देवी आपदा जिस तरीके से आई और इन गरीब बेसहारे लोगों के मकान पानी में बह गए, मैं चाहता हूँ तत्काल जो है सांसद जी को, विधायक जी को भेजकर इनको आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, जिससे ये दोबारा से अपने घर मंडैया डालने का प्रबंध कर सके। आज जिस तरीके से मोहल्ले वालों ने इनका सहयोग करा, आज पड़ोसियों ने उनको खाना खिलाया, आज पड़ोसियों ने खाना खिलाया, अपने यहाँ सुलाया, ये बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में अगर कोई पड़ोसी का साथ दे तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा काम है। मैं तो एक समाज सेवी होने के नाते यही चाहूँगा कि सरकार इनकी द्वारा से मदद। हमारे बीच दूसरे साथी की बात करते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। ये हमारा ही मकान था जो अभी धाराशाही हुआ और हमारे मकान के अलावा दूसरे और मकान भी धाराशाही हुए। अब मकान की ये हमें जैसे प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही ये थी कि 4 दिन पहले मकान खाली कराए गए, तो ये 4 दिन पहले मकान खाली करा सकते थे। ये पिचिंग के काम क्यों हुए बाद में, अब जो शुरू हुए हैं काम पिचिंग के, आप देख सकते हैं पीछे आपने अभी जो दिखाया था आपको कवरेज, उसमें आपको दिखाया जा रहा है कि 2 जेसीबी चल रही हैं, प्रोपेल चल रहा है। उससे हमने हमारे मांग के बाद या आपके मीडिया के माध्यम से जो उन तक मैसेज पहुंचाया गया, तब जाकर इन्होंने जेसीबी या प्रोपेल की मशीन भेजी, जिसकी वजह से ये अभी जल कटाव हो रहा है, ढेला का रुख बदला जा रहा है। ये काम पहले क्यों नहीं किया गया? क्या बाढ़ का आने का इंतज़ार कर रहे थे? क्या घर डूबने का इंतज़ार कर रहे थे? ये लोग बागों के मकान, इनके आशियाने डूबे, हमारे तो डूबे, दूसरों के डूबे। अब इनसे पूछिए जो यहाँ पर ये बस्ती कैसी बस्ती है? ये बस्ती उन लोगों की बस्ती है जिन्होंने मजदूरी कर करके, रिक्शा चालकों की मजदूरी कर, मतलब रिक्शा चालक हैं यहाँ पर, मजदूर हैं और रेडी चलाने वाले हैं, सिलाई करकट बनने वाली में हैं महिलाएं। इनका मकान डूबा। कल रात ये मकान ढहने वाला था, उससे पहले इन्हें एक सूचना दी कि अब जो है जल कटाव कर दिया गया है, अब तुम्हारा मकान शायद से अब बच जाएगा। क्या ये जल कटाव के बावजूद भी बचा? अब हमारा दूसरा एक और इससे मिलता जुलता एक आगे को मकान है,
जो जाने को वाला है। एसडीएम साहब ने कुछ चेक भी दिया था आपको, कितने रुपए का एसडीएम लगभग? साहब ने कोई उस चीज़ के हमें कोई चेक नहीं मिला, हमें किसी चीज़ का राहत कोष नहीं मिला अब तक। जो है सिर्फ हमें जो खाना प्रशासन ने भी अब कल से मुहैया कराया, वो भी कहने के बावजूद वीडियो वायरल हो रही हैं, फेसबुक के माध्यम से वायरल हो रही हैं, यूट्यूब के माध्यम से वायरल की जा रही हैं। दूसरे समाज सेवी आके यहाँ पे मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो बना के लेके जा रहे हैं, उसे आगे को सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि मुख्यमंत्री तक, सांसद तक या विधायक जी के पास तक ये बात पहुंच सके। मगर अभी तक यहाँ पर जायज़ा लेने के लिए ना तो मुख्यमंत्री मेयर साहिब आई हैं, ना यहाँ पर माननीय विधायक जी हरभजन सिंह चीमा जी यहाँ पर आए हैं, ना यहाँ पर किसी को कोई आश्वासन देने के लिए, इनसे इनका दुख पूछने के लिए, हमसे हमारा दुख पूछने के लिए कोई नहीं आया। किसी ने आके पूछा नहीं कि यहाँ पर आप कैसे रह रहे हो। रात एक वीडियो वायरल करी हमने अपनी फेसबुक की आईडी से, एक वायरल करी कि कैसे हमने ये टेंट लगाया बाहर है, आपको अभी टेंट दिखाएंगे कि वो टेंट हमने कैसे लगाया। टेंट कुछ नहीं, बिन्नी बरसाती जहाँ जैसे जैसे जिसका आशियाना लगाने का हिसाब हो रहा है वैसे कर रहा है। खाली पड़े प्लॉटों में या मैदानों में हम अपना तार बांध के, बरसाती बांध कर रह रहे हैं। रात बारिश पड़ी, उसके बाद हम कैसे रह रहे हैं, खाने का कुछ नहीं पूछा गया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना टाइम मिला था, प्रशासन कुछ करना चाहता ना, बहुत कुछ हो जाता। ये मकान गिरने की तो नौबत ही नहीं आती। चिल्लाते रहे, चीखते रहे, अपने मकान खुद गिरते हुए हमने देखे हैं। प्रशासन ने कोई काम नहीं करा। देखने आ रहे थे, बार बार देखने से कुछ नहीं होता। सच यही है, 8 दिन बहुत होते हैं। मैं वीडियो दिखा सकती हूँ, मकान बच सकते थे। अब इसका मुआवजा वो क्या देंगे? इस चीज़ का हमारा ये हाथ से बना हुआ था। पूरे मकान में कम से कम 25 लाख रुपए वैसे लगा था। 10-12 लाख का सामान इसमें देख लीजिए, ऐसी बह गया है। कितना सामान कैसे निकालते हम, किस चीज़ का निकालते? एंड टाइम तक हमसे ये कहा गया है कि हो जाएगा, पिचिंग लग जाएंगी। हमें यही नहीं पता था हमारे घर गिर जाएंगे। सामान भी नहीं निकाल पाए हम। बात करें जिस तरीके से लोगों का दर्द है, दुख दर्द झेल रहे हैं, एक गरीब बस्ती है, मलिन बस्ती है, ऐसे में लोगों ने मेहनत मजदूरी करके अपने आशियाने बनाए थे। उन आशियानों को ढहते हुए अपने सामने से देना, उनका दर्द दुख देखने के लिए भी कोई यहाँ आ नहीं पा रहा। ना मेयर आ रहे हैं, ना विधायक आ रहे हैं, उनका आंसू पहुँचने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात होगी आखिर कब तक सरकार के कानों पर जूं रहती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। काशीपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट।